इंडियंस हेल्ड होस्टेज इन म्यांमार, यानी इंडिया की काफ़ी सारी लोग आप म्यांमार पे बंदी है। अब क्यों है, मसला क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मगर मैं एक्चुअली दूसरा वीडियोस रिलीज़ करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, मगर मैंने तुरंत ये न्यूज़ जब आया मेरे पास, एक्चुअली काफ़ी दिनों पहले यानी 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ रिलीज़ हुआ, जब मैंने देखा तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, हमेशा अपने फ़ायदे की बात नहीं। इंडियन यूथ्स को आप इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा इंडियन यूथ्स इस चीज़ों के बारे में अवेयर ना हुए तो फिर बाद में ये स्कैमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक डिजिटल स्कैमिंग है, बहुत बड़ी स्कैमिंग है, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस है। ये आसान बात है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। फॉर दैट जॉबलेस लोगों का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा है। मगर बात ये है, आपके पास आप जॉबलेस हो तो आपके पास कोई भी कुछ भी जॉब ऑफर करे और आप उस जॉब की तरफ चले जाओ, आप बिना कुछ सोचे समझे, उस कंपनी के बारे में ना सोचे समझे, उस लोगों के बारे में ना ठीक से जानकारी लेके आप चले जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु का सीएम एम के स्टालिन पीएम मोदी के पास अर्ज किया है 300 इंडियंस को म्यांमार से रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि उस 300 इंडियंस में 60 लोग तमिलनाडु का है और बहुत सारे लोग केरला से है। मगर बात यह है, ये लोग म्यांमार में जाके फंस क्यों गया? आपको इसका पूरा मसला, पूरा इवेंट जो हुआ है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे जो पूरा स्कैम हुआ है, जो भी घटा है, उसके बारे में जानने से पहले आप लोग एक बार म्यांमार का टोटल ओवरव्यू जान लीजिए, क्योंकि म्यांमार की वेस्टर्न पार्ट में इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, मगर इसका ईस्टर्न पार्ट में थाईलैंड का बॉर्डर है। यहाँ पे आते हैं असली मसला, क्योंकि जो स्कैम हो रहा था ये थाईलैंड पे जॉब देने की नाम पे हो रहा था। एक्चुअली क्या है, म्यांमार का ईस्टर्न पार्ट में एक जो एरिया है, एक स्टेट है, उसका नाम है कोइन, और इसी स्टेट में माओवादी नाम का एक माओवादी एरिया है, और यहाँ पे हुआ है स्कैम। एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जिस एजेंसी ने इन लोगों को, यानी इन आईटी सेक्टर के लोगों को, एक आईटी में डेटा एंट्री का जॉब देने के लिए, यानी कुछ भी जॉब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ जो जाना जा रहा है, और डेटा एंट्री का जॉब देने के लिए उन लोगों को काफ़ी सारी जगह से वहाँ पे बुलाया है, और फिर उन लोगों को वहाँ पे थाईलैंड पे जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में लैंड करते हुए ही कैप्चर किया गया है। एक्चुअली थाईलैंड का इसी जो जगह है, ये जगह जंगल से भरे हुए हैं, बहुत ही बड़ी घने जंगल से भरे हुए हैं, और इस जगह के अंदर वाली रोड से इन लोगों को कैप्चर करके इसी स्टेट में, यानी जो म्यांमार है, इस म्यांमार का इसी कोयान वाली स्टेट में लेकर आके बहुत सारी साइबर क्राइम किया जा रहा है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके, उन लोगों से ज़बरदस्ती करके साइबर क्राइम किया जा रहा है। मगर क्वेश्चन ये है, जो म्यांमार का गवर्नमेंट इसी इलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहा है? एक्चुअली अगर हम इस टाइम पे म्यांमार का जो प्रेजेंट कंडीशंस है, उसका जो गवर्नमेंट का प्रेजेंट कंडीशंस है वो देखें, तो इस टाइम पे म्यांमार का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। कुछ ही दिन पहले म्यांमार में एक आर्मी टेक ऑफ हुआ था, और उसकी बाद म्यांमार के काफ़ी सारी जगह से जो म्यांमार का गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, यानी कंट्रोल नहीं है उसी जगह में। एक्चुअली जो उस जगह में ये स्कैम हो रहा है, उसी जगह का एक ग्रुप है, एक्चुअली उस ग्रुप की नाम है एथनिक आर्म्ड ग्रुप। ये माफिया ग्रुप ने उस जगह को कैप्चर करके बैठे हैं। फॉर दैट म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ उसी जगह का कोई कंट्रोल, यानी कनेक्शन ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है म्यांमार की गवर्नमेंट का उसी जगह में। फॉर दैट म्यांमार में उसी जगह से जितने सारे इंडियंस अभी ट्रैप्ड, यानी बंदी हुए हैं, उसको छुड़ाने के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इंडियन आर्मी को और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना होगा उन सारी लोगों को छुड़ा के ले आने के लिए इंडिया। अब बात यह है, इन लोगों के बारे में हमारे इंडियन गवर्नमेंट का पता कैसे चला, यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास इन ट्रैप्ड हुए लोगों के बारे में
कैसे जानकारी मिला? एक्चुअली इन लोग एक सॉस वीडियो बनाया। सॉस के मतलब है सेव आवर सेल्फ। तो सेव आवर सेल्फ, ये वीडियोस एक्चुअली क्या है ना, अगर आप किसी जगह पे फंस जाओ, ट्रैप्ड हो जाओ, उसकी बात अगर आपने एक खुफिया तरीके से एक वीडियोस को बना लो और फिर वीडियोस को ऑनलाइन पे पोस्ट करो, यानी आपने लोगों तक अपने गवर्नमेंट की तब गवर्नमेंट तक भेजने का कोशिश करोगे, तब इस टाइप का वीडियोस को शॉर्ट्स वीडियोस कहते हैं। मगर बात ये है, जो इन लोगों ने वहां पे बहुत ही खराब कंडीशंस में है, इन लोगों को 15 से 16 घंटा बहुत ज्यादा टॉर्चर करके काम करवाया जाता है। और इन लोग अगर काम करने में कोई भी दिक्कत करे, काम करने ना चाहे, तो फिर उन लोगों पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा मारा जाता है इन लोगों को, साथ में इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। बहुत ही खराब कंडीशंस में है इन लोग और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है इन लोगों के ऊपर। इसके साथ और एक न्यूज आ रहा है, तमिलनाडु का एक पर्सन राजा सुब्रमण्यम नाम का 60 साल का एज है और ये एक फिशरमैन है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक कंप्लेन लिखाया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो कंप्लेन लिखवाया, उस कंप्लेन का अनुसार कुछ ऐसा था, यानी उसका जो डेटा था कुछ ऐसा था, जो राजा सुब्रमण्यम जी की बच्चे ने, यानी उसका जो सॉन था, उस सॉन ने दुबई में काम करने के लिए, एक डेटा एंट्री कंपनी में दुबई में काम करने के लिए गया था। आप उस कंपनी ने उसकी सन को बोला है, जो आपका प्रमोशन हुआ है और आप थाईलैंड पे जाइए। आप वो बच्चे थाईलैंड पे जाने के लिए रेडी हो गया। अब थाईलैंड पे जाने के बाद उसको म्यांमार पे कैप्चर किया गया है और वो अभी तक म्यांमार में ट्रैप्ड है, अभी तक घर नहीं आ पाया। बहुत ही दुख दिल हैराने वाली बात है हमारे इंडियंस के लिए। हमारा जो नेबरहुड कंट्री है, इसी कंट्री में हमारा ऐसा हाल है हमारा लोगों को। और साथ में और एक न्यूज आ रहा है, जहाँ पे लोग, जितने सारे लोग वहां पे रेस्क्यू हुआ है अभी तक, उन लोगों को 5,000 क्रिप्टो करेंसी, $5,000 क्रिप्टो करेंसी में उन लोगों का जो वेबसाइट है, वो जो माफिया गैंग है, उस माफिया गैंग का जो वेबसाइट है, उन वेबसाइट में पे करने के बाद उन लोगों को छुड़ा है। इन लोगों का बहुत ज्यादा ब्रेन है और बहुत ही हाई लेवल पे काम करते हैं ये माफिया गैंग। क्या करते हैं, इन लोगों का एक वेबसाइट है, कहाँ है, हैदराबाद की एक पर्सन रेस्क्यू हुआ है, उसी से एक न्यूज आर्टिकल से हम जान पाए। वो हैदराबाद की जो पर्सन रेस्क्यू हुआ है, उससे उसकी जो घर है, उसी घर की लोगों को बोला गया है, जो यहाँ का जो माफिया गैंग का जो वेबसाइट है, उन वेबसाइट में जाकर के कोई एक चीज को खरीदने के लिए उसको क्रिप्टो करेंसी में खरीदने की बात करते हैं उन लोगों ने। यानी उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी में खरीदना हुआ $5,000 क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद उस पर्सन, हैदराबाद के पर्सन रेस्क्यू हुआ है और सच में इस टाइप का स्कैम हो रहा है। और यहाँ पे बात ये नहीं, बीबीसी न्यूज जो सबसे बड़ा बीबीसी न्यूज है, उन सारी बीबीसी न्यूज की मुताबिक और भी एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रहा है। एक चाइनीज बिजनेसमैन है, उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं अभी तक। उस चाइनीज बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन इसी गैंग का लीडर माना जा रहा है। उस बिजनेस गैंग कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही चीजों के लिए अरेस्ट हुआ है बिजनेसमैन, और इसी गैंग का लीडर माना जा रहा है। उस बिजनेसमैन के पास एक टूरिज्म कम्प्लेक्स भी है और उसी टूरिज्म कम्प्लेक्स से वो बहुत ज्यादा कमाते भी है। एक्चुअली बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। और कहा जा रहा है ये जो पूरा माफिया गैंग को चला रहा था, यही बिजनेसमैन ये पूरा माफिया गैंग को चला रहा था, वो अकेला ही इसका पूरा का पूरा ओनर है। तो बात क्या है अभी तक नहीं पता है, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक 30 लोगों को रेस्क्यू किया है, जो म्यांमार गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके इंडियन आर्मी ने काम कर रहा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुआ है इन सारी चीजों के बारे में। और मैं लास्ट में सभी को ये बात कहना चाहता हूँ, हमारा यूथ्स को आप इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होना होगा, क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जॉबलेस पीपल्स का जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो बढ़ते ही रहेगा। मगर अगर हमारे जो यूथ है वो अगर कुछ भी पैसा के लिए हम दौड़ के चले जाए, कुछ बिना कुछ सोचे समझे, तो वो चीज हमारा जिंदगी को खराब कर सकते हैं। सिर्फ हमारा टाइम, हमारा पैसा ही नहीं बर्बाद करेगा, एक साथ में हमारा जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। हमें सोचना होगा, समझना होगा। कोई भी ऐसा कंपनीज आया, आपको बोल दिया भाई आप हमारे लिए काम कीजिए, हमको समझना चाहिए। आप एक डेटा एंट्री की काम कर रहे हैं, आप एक एक्सेल में, एक पावर पॉइंट पे, कहां पर भी, आप वर्ड पे डेटा एंट्री की काम कर रहा है, आपको कुछ डेटा एंट्री काम, आप कोई कंपनी आपको बोल रहा है, आपको उसी काम के लिए 30,000, 35,000
40,000 50,000 का पेमेंट देगा, तो आपको समझना चाहिए डेटा एंट्री का काम है भाई, उसके लिए आपको क्यों एक कंपनी 30,000 40,000 50,000 का पेमेंट देगा। आपको एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में भी एक IAS ऑफिसर, एक बड़े बड़े स्टेट लेवल का जो सिविल सर्विस ऑफिसर है, उसका भी किसी लोगों का जो सैलरी है वो 30,000 40,000 के आसपास है। अगर आप एक छोटा सा डेटा एंट्री के काम करते हैं, आपको एक कंपनी क्यों इतना क्यों पेमेंट करेगा, आपको दिमाग से समझना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनानी है मुझे व्यूज मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए, नहीं करो, मुझे जरूरत नहीं है। मगर बात यह है जो इसी चीजों में इंडिया को समझना चाहिए, इंडियन यूथ को समझना चाहिए। कोई भी कंपनी आपको आके बोल दिया भाई आपने मुझे पैसा दे दो, आप मेरे पास आ जाओ, आपको मैं जॉब दे रहा हूं, मगर आप किसी भी तरीके से कंपनी पे भरोसा मत करना। पहले इस कंपनी का रजिस्टर नंबर देखना, वैलिड तरीके से इस कंपनी को जांच करना, दिमाग से सोचना जो क्या ये कंपनी वैलिड है, कि आपको जो काम करवा रहा है, जो काम करने का ऑफर दिया जा रहा है, क्या उस काम के लिए इतना पेमेंट किसी कंपनी के लिए देना पॉसिबल है, क्या कोई रीजन है। सब कुछ जानिए, सब कुछ समझिए, उसकी बाद स्टेप लीजिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज आप इंडियन यूथ को ये समझना चाहिए, अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए तो इंडिया में इस टाइप का स्कैम, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडियन यूथ को समझना चाहिए, बहुत ही सीरियस इशू है ये। तो आज के लिए इतना ही। हम आ रहा है एक नया वीडियोस लेके, अफ्रीका का एक सफारी लेके, एक बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है, उस वीडियोस लेके आ रहा है। आज के लिए अपडेट न्यूज यही था। आप लोग सीरियस रहिए, सतर्क रहिए और जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।